हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लेफरोस्पाज्म की। आखिर डॉक्टरों के अनुसार आंखों का फड़कना सिर्फ थकान नहीं होती है, ये एक बीमारी भी हो सकती है और ब्लेफरोस्पाज्म में आंखों की मसल्स पर कंट्रोल खत्म होता है। ये जो न्यूज़ है ये लिया गया है दैनिक भास्कर से। अब हम बात करते हैं ब्लेफरोस्पाज्म आखिर होता क्या है। ये एक रेयर न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है, इसे फोकल डिस्टोनिया भी कहते हैं। इसमें आंखों के आसपास की मसल्स अनियंत्रित रूप से सिकुड़ती है और व्यक्ति की पलक झपकाने की गति भी बढ़ जाती है, यानी कि लगातार पलक झपकाएगा या फिर बहुत तेज़ी से पलक झपकाता है जो इंसान, तो उसको ब्लेफेरोस्पाज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति को एकाग्रता वाले कामों में तकलीफ होती है, क्योंकि अगर आपको पता होगा, अगर हम बहुत ज़्यादा पलक झपकाते हैं तो एक जगह पे हम ध्यान से नहीं देख सकते, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में हमको तकलीफ़ हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके दायरे की। ये 1 लाख लोगों में से सिर्फ 5 लोगों को होता है। भारत में ऐसा कोई ठोस डेटा उपलब्ध नहीं है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ही ज़्यादा होता है और आमतौर पर 40 से 60 साल के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर इसके लक्षण क्या क्या हैं। इसमें बार बार बिना कंट्रोल के पलक झपकती हैं, आंखों में जलन होती है और खुजली होती है। इसके अलावा आंखों के आसपास भारीपन महसूस होता है। इसके अलावा जैसे गंभीर मामले में आंखें पूरी तरीके से बंद भी हो जाती हैं। कई बार चेहरे की मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती है और रोशनी से अधिक संवेदनशीलता होती है, यानी कि फोटोफोबिया होता है। जो ब्लेफेरोस्पाज्म है, इसमें ज़्यादातर मामलों में दोनों ही आंखें फड़कती है। अब हम बात करेंगे आखिर इसके कारण क्या हैं। इसका कोई निश्चित कारण अभी ढूंढा नहीं जा चुका है, लेकिन दिमाग के बेसल गैंग्लिया हिस्से में सामान्य एक्टिविटी के कारण ये प्रॉब्लम्स होती है। बेसल गैंग्लिया हमारे दिमाग का ये वाला पार्ट है जिसमें कि कॉर्डेटा न्यूक्लियस होता है, पोर्टेमैन होता है, थैलेमस होता है और टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है। अब हम बात करते हैं आखिर इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, जैसे पार्किंसन जैसी बीमारी के कारण। आपको पता होगा पार्किंसन एक जेनेटिक बीमारी होती है, तो उसकी वजह से भी ये सिचुएशन देखने को मिलती है। जलन या इन्फेक्शन से भी ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या फिर थकान होती है तो उस टाइम पर भी ये सिचुएशन बनती है। और एंटी डिप्रेसेंट और न्यूरोलॉजिकल दवाओं के कारण भी ब्लेफेरोस्पाज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके कुछ अन्य कारण, यानी कि कुछ अन्य रिस्क फैक्टर्स जैसे आनुवंशिकता के कारण, अगर ये कभी माँ पापा या दादा दादी या किसी को भी हुआ हो जो कि हमसे बड़े रहे हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर आँखों में कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है या फिर बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो अगर बहुत ज़्यादा थकान हो गई या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो उस टाइम पर भी ये सिचुएशन बनती है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से प्रॉब्लम होती है और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ये चीज़ होती है। ये जो प्रॉब्लम है ब्लेफेरोस्पाज्म की, ये पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। अभी तक इसका कोई स्थायी इलाज नहीं ढूंढा गया है, लेकिन लक्षणों को कम करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट मौजूद है, जैसे बोटॉक्स इंजेक्शन सबसे प्रभावी ट्रीटमेंट है। बोटुलिनम टॉक्सिन को आंखों में मांसपेशियों में इंजेक्ट कर रिलैक्स किया जाता है और ऐंठन कम की जाती है। इसका असर 3 से 4 महीने तक रहता है और जैसे ही इसका असर खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा हम इस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट्स और एंटीकोलिनर्जिक दवाओं का यूज़ भी हम इसमें कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा ऐंठन को कम करती हैं। इसके अलावा अगर गंभीर मामले हैं तो उसमें ट्रीटमेंट के सामान्य तरीके अप्रभावी हो जाते हैं। इसमें माइक्टोमा सर्जरी से पलकों की कुछ मसल्स को हटाया जाता है, जिससे कि ऐंठन कम हो जाती है। अब इसके बचाव के तरीकों की बात की जाए तो पूरी तरीके से इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इसके कारण का सटीक तौर पर अभी हमें पता नहीं चल पाया है। लेकिन कुछ सावधानियां हम बरत सकते हैं, जैसे कि तेज़ रोशनी में जाने से बच सकते हैं या फिर जैसे सनग्लासेस हो गए उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थकान और तनाव से बच सकते हैं। स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ोन या फिर लैपटॉप स्क्रीन के आगे ना रहा जाए, तो उससे भी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। पूरी नींद लेनी चाहिए, कम से कम 8 घंटे की। कैल्शियम और विटामिन डी वाले हेल्दी डाइट लेने चाहिए। इसके अलावा जैसे कैफ़ीन वाले प्रोडक्ट हो गए लाइक कॉफ़ी चाय, इनका कम यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे अगर बहुत ज़्यादा हमें ऐसे ऐंठन सी फील होती है तो उसमें गर्म पट्टी से अपनी पलकों पर थोड़ा सिकाई करनी चाहिए। और ओटीसी या फिर ट्रॉपिकल
एंटीस्टेमिन्स का यूज़ भी किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है आप आज के टॉपिक को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग।